परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर, एक और सुबह हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम प्रभात मनन में हम बिताएं। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 19 अध्याय से कुछ पृष्ठभूमि के तरफ से कुछ बातें हमने देखा था। आज हम इस 19 अध्याय से, निर्गमन 19 अध्याय से कुछ आत्मिक बातें परमेश्वर हमको भी सिखाना चाहता है। कुछ लेसन्स, क्या क्या लेसन्स परमेश्वर इस अध्याय से हमको सिखाना चाहता है वो हम थोड़ा देखें। पहला, गॉड लव्स हिज पीपल। परमेश्वर अपना जन को, अपना लोगों को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। उसी का पहला भाग में हम देख सकता है कि परमेश्वर इस वचन लिखने के टाइम एक उकाव के ईगल के बारे में बोल रहा है। वो ईगल अपने छोटे बच्चों के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार है। ऐसी हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए उसने जान देने के लिए तैयार हुए थे। 2000 साल पहले हमको प्रेम किया है उनका मृत्यु के द्वारा। दूसरा हम देख सकते हैं कि ही लव्स हिज पीपल फॉर ए पर्पस। परमेश्वर अपना लोगों को सिर्फ ऐसी प्रेम नहीं कर रहा है, परंतु वो प्रेम इसलिए करता है कि परमेश्वर को कुछ उद्देश्य है उनका लोगों के द्वारा। परमेश्वर ने उनको याजक बनाया है और नाश की ओर जाने वाला लोगों के बीच में जोधी के रूप में ठहराया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा याजक और राजा बना दिया है। हमको जोधी बना दिया है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम याजक का काम करें और जोधी अंधकार की दुनिया में फैलाए। तीसरा हम देख सकता है कि he wants his people to make a public confession of their faith। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा विश्वास हमने किया है, परंतु वो विश्वास हम सार्वजनिक रूप में बताना बहुत जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना। हम अच्छा मजबूत विश्वास में आगे बढ़े, हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम करें, ये परमेश्वर हमसे सिखाना चाहता है। और 14 हम देख सकते हैं कि he wants his people to live their lives holy and consecrated in preparation for being in his presence। परमेश्वर की सन्निधान में हमको परमेश्वर बुलाता है। हमको परमेश्वर का सन्निधान में पहुंचने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना है। पवित्र की ओर हमको तैयारी करके लेके जाना है। बिना पवित्रता में हम परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। पवित्रता बहुत बहुत ज़रूरी है। भय भक्ति के साथ हम परमेश्वर की ओर जाना है। और 5वें हम देख सकते हैं कि although his people may try to prepare themselves through acts of righteousness to be in his presence, their sin has created a barrier to being with God। लोग ऐसी सोचता है कोई धार्मिकता के कामों के द्वारा, कोई अच्छा कामों के द्वारा हम परमेश्वर के सन्निधान में जा सकता है, परंतु हमको ये याद रखना है कि हमारा पाप परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक बाधा है।
पाप के कारण परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकता है। कितना भी अच्छा अच्छा काम हम करें, धार्मिकता का काम हम करें, भलाई का काम करें, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। पगला हमारा पाप की क्षमा मिलना बहुत ज़रूरी है। छठवा हम देख सकता है कि ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिन every human is in need of a mediator to be reconciled to God. हम हमारे पाप के कारण हमको परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवाने के लिए एक मीडिएटर का, एक मध्यस्थ का एक ज़रूरी है, एक बीच वाले का एक ज़रूरी है, एक एडवोकेट का एक ज़रूरी है। वो इस लेसन में हम देख सकता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मीडिएटर, हमारा मेल मिलाप करने के लिए। हम जानता है कि प्रेरितों के काम में हम देख सकता है कि आसमान के और ज़मीन के बीच में सिर्फ एक ही बिछुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह, वही एक मीडिएटर है परमेश्वर से और लोगों के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए। वो बात को हम देख सकता है। और आखिरी में हम देख सकता है कि गॉड प्रोमिस्ड दैट हिज मीडिएटर वुड गो डाउन टू द पीपल एंड देन टू अगेन। वो मध्यस्थ करने वाला नीचे की ओर जाना है, नीचे की ओर जाने के बाद ऊपर भी आना है। मूसा को परमेश्वर ने बताया है। ये प्रभु यीशु मसीह को एक तस्वीर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊपर की ओर से सब महिमा को छोड़कर, परमेश्वरता को छोड़कर, महिमा का अवस्था को छोड़कर एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा, गाड़ा गया, जी उठाए, वो स्वर्ग की ओर अभी चले गया है। हमारा मीडिएशन का एक वकालत का काम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है मूसा का एक काम। प्रिय भाइयों बहनों, ये बातों को हम याद करते हुए, हम इस लेसन के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते हुए, परमेश्वर का महिमा के लिए एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।